बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। ओम नमः शिवाय। तो इस बार जो अमरनाथ की यात्रा 2024 में करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा समय आ गया कि हमारा रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। आप 15 अप्रैल से जाकर अपना रजिस्ट्रेशन अमरनाथ यात्रा जी के लिए करवा सकते हैं। यह यात्रा 29 जून से स्टार्ट होकर 19 अगस्त 2024 तक खत्म हो जाएगी। टोटली 2 महीने का यात्रा होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो श्रद्धालु बाबा अमरनाथ जी का यात्रा करना चाहता है तो कोशिश करें कि स्टार्टिंग में ही चले जाए, क्योंकि जो बर्फानी बाबा होते हैं स्टार्टिंग के 20 से 25 दिन तक ही रहते, उसके बाद से वो पिघल जाते हैं। 20 से 25 दिन के बाद जो जा रहे हैं तो वो थोड़ा निराश होना कर आना पड़ेगा। लेकिन यह यात्रा बहुत ही रोचक और रोमांचक होती है बाबा के दर्शन के लिए। तो मैं तो कहूँगा आप कभी भी जाएँ, लेकिन कोशिश करें कि स्टार्टिंग में। तो बात कर लेते हैं कैसे जाएँ। तो सबसे पहले श्री अमरनाथ साइन बोर्ड पर जाकर आप मेडिकल फिटनेस के लिए एक फॉर्म डाउनलोड कर लें। वो फॉर्म डाउनलोड स्वयं फिल करके अपने नियरेस्ट जो सदर अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ जाकर सारे फिटनेस करवाने के बाद आप उसे ऑनलाइन या फिर पीएनबी बैंक में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहाँ पीएनबी बैंक में जाने के बाद आपसे मात्र 120 रुपये पर पर्सन रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है और वहाँ पूछा जाएगा कि आप किस रास्ते जाएंगे। तो सबसे पहली बात कि आप ये स्वयं सोच लें कि मुझे किस रास्ते जाना है, बालटाल रास्ते जाना है या फिर पहलगाम रास्ते जाना है। जब आपने एक बार यात्रा का मार्ग निश्चित करके रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो फिर उसी मार्ग के द्वारा आपको जाना होगा। तो मैं बात कर लेता हूँ कि कौन सा रास्ता कितने किलोमीटर का है और कितने घंटे का है। तो जम्मू पहलगाम का रास्ता जर्स यानी 43 किलोमीटर का है, जिसमें 2 से ढाई दिन लग जाते हैं जाते हुए। और दूसरा रास्ता बालटाल, जिसमें कि आप पहले दिन जाकर आप नीचे आ भी सकते हैं। और ये रास्ता बालटाल का रास्ता जो है आपका मात्र 14 से 15 किलोमीटर का है। तो आप सुनिश्चित कर लें कि मुझे किस रास्ते जाना है, उसी रास्ते पहले आप जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और बाकी की जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में देता हूँ। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। ये कहना चाहता हूँ कि इस चैनल पे जो नए हैं कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। जय बाबा बर्फानी। आप मेडिकल फिट करा के अपने स्टेशन से सीधे जम्मू स्टेशन पहुंच जाएं। वहां पहुंचने के बाद से आप पहले यात्री निवास पहुंच जाए। यात्री निवास पहुंचने से पहले आपको यात्रा कार्ड बनवाना पड़ेगा। यात्रा कार्ड बनवाने के बाद ही आपको उस कैंपस में एंट्री मिलेगी। तो सबसे पहले यात्रा कार्ड बनवाएं। यात्रा कार्ड बनने के बाद आपको एक 50 रुपये में हॉल मिलेगा। उस हॉल में आपको 2 बेड मिलेंगे। आप अगले दिन के लिए बस का बुक कर लें। आपको किस रास्ते जाना है उस रास्ते आप बुक कर सकते हैं। उसी कैंपस में शाम को आरती के बाद आपको रात्रि का लंगर मिलेगा। लंगर लेने के बाद आप अपने हॉल में आकर आराम करें और अर्ली मॉर्निंग ही आपको तैयार होकर बस स्टेशन पहुंचना होगा, जो कि कैंपस में ही है। वहीं से सारी बसें एक साथ निकलती हैं। तो आप वहाँ पे निश्चित समय में आकर और अपना सीट ग्रहण कर लें। बस के छूटने का समय 5:30 बजे है, जो कि बालटाल आपको 5 या फिर 4 बजे के आसपास पहुँचा दी। वहाँ पहुँचने के बाद आप एक टेंट ले लें। टेंट का मूल्य लगभग 400 या फिर 500 के आसपास होगा। और बालटाल का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर है। आप अपने आप को एक सेल्फी और वीडियो लेने से नहीं रोक पाएंगे, तो उसका ज़रूर आनंद लें। हम लोग को सीआरपीएफ कैंप में रुकने का मौका मिला था, इसलिए हम लोग वहाँ रुके। सीआरपीएफ कैंप में रुकने के बाद पता चला कि सीआरपीएफ जवान की ड्यूटी कितनी टाइट है। बहुत हार्ड ड्यूटी है उनकी। आई सैल्यूट हिम। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। शाम का लंगर लेने के बाद हम लोग अपने अपने
रूम में चले गए अगले दिन की तैयारी के लिए। यहाँ भी अगले दिन अर्ली मॉर्निंग सीआरपीएफ की बस जो है हमें 2 किलोमीटर आगे जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है वहाँ ले जाकर हमें छोड़ दिए। हालांकि हम लोग बहुत सुबह पहुँच गए थे तो वहाँ थोड़ा वेट करना पड़ा था। ऊपर पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो गए थे, इसलिए एंट्री को रोक दिया गया था। हम और हमारे सभी जवान सीआरपीएफ के जवान तैनात होकर खड़े थे चढ़ाई करने के लिए। आखिरकार 6:30 बजे हमें एंट्री मिली चढ़ने के लिए, तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया चढ़ना। बालटाल की चढ़ाई स्टार्टिंग से ही खड़ी चढ़ान है, लगभग 6 से 7 किलोमीटर तक खड़ी चढ़ान है। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद हमें एक लंगर मिला, वहाँ हम लोगों ने थोड़ी सी नाश्ता किया और आगे बढ़े। आगे की चढ़ाई बहुत कठिन थी, लेकिन बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम लोग आगे बढ़ते गए। रास्ते में अपने ज़िले के दोस्त भी मिले, उनसे बातचीत करने के बाद उनके साथ भी आगे बढ़े। फ़ोटो सेल्फी लेने के बाद आप लोग भी यात्रा करें तो कभी भी जल्दबाजी में यात्रा ना करें, आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ें और चलते जाएं। दौड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आखिरकार लास्ट में हम लोग 8 घंटे लगातार चढ़ने के बाद हमें पहला दर्शन दिखा बाबा भोलेनाथ, बाबा बर्फानी जी का। हम लोग वहाँ गए, स्नान किए और दर्शन के लिए लाइन में खड़े हो गए। लगभग 1 घंटे में हमारी दर्शन होगी। ज़्यादा भीड़ था नहीं, इसलिए कोई दिक्कतें हुई नहीं। हाँ, लेकिन वहाँ बहुत ठंड जगह थी। ये पूरा घाटी लगभग हर जगह बर्फ़ से ढका हुआ था। दूसरा रास्ता जो कि पहलगाम का रास्ता है, वो भी इसी रास्ते पे आके ये जो दिख रहा है वही रास्ता, ये रास्ता पहलगाम का रास्ता, दोनों एक साथ मिलकर आके बाबा के दरबार में मिलते हैं। हम लोग का दर्शन अच्छे से हो गया और हम लोगों ने वहाँ पे जोड़े कबूतर भी देखे। अगर आप लोग भी जाएं वहाँ पे तो जोड़े कबूतर ज़रूर देखें, ये एक शुभ माना जाता है वहाँ पे। और हाँ, वहाँ से एक बोतल में जल ज़रूर लेकर आए, क्योंकि जब बाबा बर्फानी पिघलते हैं तो वही जल जो है बाहर निकलता है, एक शुभ माना जाता है। जय बाबा बर्फानी। वापस आते समय वहाँ का व्यू बहुत ही मनोरम दृश्य था, जो कि देखने लायक था। पहाड़ों का दृश्य तो हमेशा मनोरम ही होता है, दिल छू लेता है। जय बाबा बर्फानी। बाबा के दर्शन कर शाम को 4 बजे निकले और लगभग 10 बजे बालटाल पहुंच गए।